हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुपर ग्लू क्लासेस। और आज के क्लास में हम सभी पढ़ेंगे 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। A है 0 डिग्री, B 30 डिग्री, C 45 डिग्री और D 60 डिग्री। इसका आंसर है A 0 डिग्री। आइए हम लोग उत्तर की जांच करते हैं, औचित्य देते हैं कैसे इसका आंसर A होगा। औचित्य देते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखेंगे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a इज इक्वल टू 0 डिग्री मान रखते हैं, इज इक्वल टू 2 और यहां पे sin 0 डिग्री। sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 2 sin 0 डिग्री का मान होता है 0। यहां देखेंगे sin 0 इज इक्वल टू 0 और 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से बराबर आ गया। प्रूव्ड हो गया कि इसका आंसर 0 डिग्री ही सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। यहां भी 4 ऑप्शंस हैं। A है cos 60 डिग्री, B है sin 60 डिग्री, C है tan 60 डिग्री और D है sin 30 डिग्री। सॉल्यूशन करके हम सभी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए हम सभी सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान बैठाते हैं इसका। 2 इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर देंगे, इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 बाई 3 1 का एलसीएम 3, यहाँ होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 3 बाई 2 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 3 इंटू 3 बाई 2। 2 कट गया, इज इक्वल टू बच गया 3 बाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से परिमेयकरण करेंगे, 3 रूट 3 बाई 3 कट गया, आया अंडर रूट 3। देखेंगे अंडर रूट 3 के लिए कौन सा मान उचित है, तो ये है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा C tan 60 डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 0 is smaller than a plus b and smaller than or equal to 90 degree A is greater than B, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम सभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और हम सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3। तो इसका अर्थ है, यहां ध्यान देंगे tan के स्थान पर tan है, √3 के स्थान पर √3 है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो इसका अर्थ हुआ a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन हम लोग लिखते हैं, यहां है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 और हम सभी जानते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3। यहां भी उसी तरह से tan के स्थान पर tan है, 1/√3 के स्थान पर 1/√3 है, तो a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। लिख देंगे a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर जोड़ेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां ये कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और आएगा a इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में
रखने पर आएगा। समीकरण फर्स्ट है ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए का मान है 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री या b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। अतः दोनों का आंसर पता चल गया। a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य असत्य करने वाला प्रश्न है। हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ध्यान देंगे ये असत्य है, क्योंकि पहली बात ये समझना है कि यहाँ ये साइन इंटू ए प्लस बी नहीं है। ए प्लस बी यहाँ एंगल का प्रतीक है और इसके औचित्य के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, औचित्य देते हैं इसका, क्यों असत्य होगा। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग इसको बैठाते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और यहाँ आ गया, गुना करेंगे √3 को 1 से √3/4। अब यहाँ देख ली कि दोनों बराबर नहीं है। LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया कि ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है, इसलिए यह असत्य होगा। अब हम सभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखेंगे ये सत्य है। अब औचित्य इसका देंगे, जब थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। अब देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, इसलिए सही है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है। अब हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये असत्य है। अब इसका हम लोग औचित्य देते हैं, क्यों असत्य है? औचित्य अर्थात कारण, जो क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ था कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। ध्यान देंगे, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ 1। ध्यान देंगे, इसमें कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ मान में कमी हो रहा है। 1 से घटते 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 लास्ट में 0 आ जाता है, अतः यह असत्य है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये असत्य है। एग्जाम्पल एक दो लेने से ही स्पष्ट हो जाएगा। औचित्य या कारण दे रहे हैं हम लोग। यदि हम 0 डिग्री भी मान लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चेक करते हैं, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1। इस प्रकार से दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः ये कथन गलत है, असत्य है। अब हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, A इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट A परिभाषित नहीं है। देखेंगे यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉट औचित्य देते हैं। देखेंगे कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू मान में है, ये 1/0 आ जाता है, और इसीलिए जब नीचे 0 हो तो उसे हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 सत्य है।